लेवल्स पर। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि मार्केट में अगर आप मुझे पूछो फ्रैंकली एंड अगर मुझे आंसर आपको लॉजिकली देना हो, सो इफ योर क्वेश्चन इज कि क्या निफ्टी मिड कैप, क्योंकि ब्रेथ मार्केट में अमेजिंग रही है सिंस पास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस और पास्ट मंथ अगर आप देखें, सो जो हिसाब से एफआई के फ्लो आए वहां पे स्टॉपेजेस नहीं है। सो एफआई फ्लोज कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, मोमेंटम कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, ब्रांड मार्केट में ऊपर है। तो इसमें हमें शॉर्ट आगे बढ़कर नहीं करना है इमीडिएटली, बिकॉज नेवर, जैसे हम कहते हैं ना कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, जब बाजार एकदम जोर से गिर रहा है तुरंत आप बॉटम फिशिंग करने जाओगे एंड मे बी इट माइट सो हैपन कि आपके भाव से और नीचे चली जाए। सिमिलरली जहां पे भी आप अगर बोलते ना मार्केट इतना स्पीड से ऊपर जा रहा है कि अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है, तो उसमें आप इमीडिएटली शॉर्ट कर हम बोलते ना कि हमें टॉप पकड़ने के लिए एकदम स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। एक इंडिकेशन मिल जाना, एक रिवर्सल मिल जाए तब आपको करना चाहिए। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं ये पूरे सेशन में कहते जाऊंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूरी, और मैं इतना कॉशियसली आपको ट्रेलिंग व्हाट इज अ वीकली और मंथली रोड अहेड फॉर द मार्केट्स। एंड उसमें हमने एक चीज देखा कि मैं पहले जब यूट्यूब लाइव सेशन किया था तब 13,100 200 के आसपास था निफ्टी। मैंने कहा था जब तक 13 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक हमें बुलिश रहना है, जब तक 29,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं बंद होगा, दैट इज 29,000 के नीचे, टिल वी डोंट गेट अ क्लोज, the overall short-term trend would remain positive, and that continued, and that happened so as anticipated. So I'm happy that I'm sure that all of you must have definitely made money out of it, and now from those levels we are very close to 13,700, so almost like 500-700 पॉइंट वहां से हमें एक मूव देखने मिला है निफ्टी में। एंड सिमिलरली फ्रॉम बैंक निफ्टी वी सॉ फ्रॉम 29,000 to now it's very very close to 31,000. So 2,000 points there, nearly around 500 to 700 points on Nifty. So I'm very sure that the viewers have really gained, and I'm happy. And now let me start, with today's topic. And today's topic is what are the triggers for the next quarter. ये हमारा टॉपिक है for today. And उसके लिए मैं कहूँगा we have many options today. Fundamental, technical, derivatives सभी बोलूंगा, but I'm starting now first with the global factors, friends. Okay, so definitely एक चीज तो बहुत ही important है आगे जाके जो एक triggers helpful होने वाले. First trigger is definitely going to be the support from the central bank and the what is going to be the fiscal and the monetary policy going forward. Now next quarter की जब मैं बात कर रहा हूँ, next quarter में we're very sure which are the triggers. First thing is definitely budget आने वाला है, Indian budget, union budget. So that is going to be very important in the next quarter. What budget में क्या fiscal policies आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो important रहेगा. प्री बजट रैली क्या और हमें कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है. जनरली वी हैव सीन इन पास्ट प्री बजट रैलीज, राइट. पहले 2 बजट होते थे, अब एक ही बजट होता है. सो रेल एंड फाइनेंशियल बजट बोला मिक्स नाउ. सो कहने का मतलब यही है कि क्या प्री बजट रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी रैली हमें ऑलरेडी इतनी देखने मिल चुकी है. अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का सपोर्ट रहेगा. दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स जो हमें देखना है. I think, see, the way US markets are also pumping in money, the way the central bankers across the globe are giving good support liquidity-wise to the financial markets, and अभी तो stimulus की बातें चल रही है US में. So I think that the monetary policy is definitely be favoring the equity markets now. They have favored in the past in this COVID session, and post that also. Once the vaccination happens, that post that also it will be happening, because that support is very much required on the ground level as well to come out of this situation. So I think वो होगा ही continue. I mean, so monetary policy and fiscal policy both are going to be definitely very supportive, and I think that is going to be one of the major trigger in India, right? And globally also, if you see that central bankers across the globe are working on this kind of stimulus packages, providing that much of support. So doesn't mean that correction नहीं आ सकता, correction आ सकता है, but then that correction will not be big as that which we have seen in March. वैसा नहीं होगा. जब भी आएगा there will be a lot of support at the lower end, ज्यादा सस्टेन नहीं होगा. एंड हर एक डिप में हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलेगा, ऑल्दो कंसोलिडेशन फेज हमें देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड, बट नॉट अ बिग करेक्शन. दैट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. नेक्स्ट ट्रिगर तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन आया, जीडीपी ग्रोथ के हो गया, तो जीडीपी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर वैक्सीनेशन होने के बाद क्या प्रोजेक्शंस आते हैं, दैट इज बिकॉज वी हैव सीन सम रिवाइवल, वी हैव सीन नेगेटिव से पॉजिटिव तो हम क्विकली आ गए, राइट. नेगेटिव से पॉजिटिव जीडीपी आने के बाद, इतना अच्छा जीडीपी नंबर्स लास्ट टाइम आने के बाद, अभी हमें देखते हैं कि हाउ क्लोज वी आर गेटिंग टू दोस 9 10 मे बी हायर देन दैट जीडीपी ग्रोथ अगर हमें देखने मिलता है क्या.
post vaccination. That is going to be very important, and post the budget. Unemployment rate, bankruptcies, both personal and business, personal and business, ये सब हमने देखा है. काफी तकलीफ हुई है, because of the COVID, and although there was a lot of support provided by the RBI and the government, but despite that, many people have, अगर आप देखें तो demand जो important है, demand is very much important if you want that growth, and to get back that demand, the purchasing power, should come back, and to that, for that, the continuous support from the government and the central bankers would be required at least for some more few quarters, till there is, on the ground reality, you are not seeing that, now everything is now smoothly working. Till date, we are seeing that, many of the industries working on the 50% capacity. There are still cases which are not declining that, drastically. So cases are still coming up. Although one best part is that, the recovery rate is awesome as far as India is concerned, and that is helping out. But ये जो मैं आपको सेक्टर्स फंडामेंटली बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्टर्स दैट आर वल्नरेबल टू कोविड, वो जब तक ठीक नहीं होते, यू सी ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड ट्रैवलिज्म, होटल इंडस्ट्री, I mean, you see aviation industry, you see, transportation, ये सब जब तक बराबर नहीं होता है, and because of which, there are many other textile industry, that is also affected a lot because of the COVID, right? So ये सारी industry में रिवाइव बाकी है. Those industries which have done really good are FMCG, pharma, IT, banks में हमें bounce back देखने मिला. Banks have still not made those lifetime highs, but then support from the other sectors are helping bank, right? So banking and financials, इन्हें इतना मिला है हमें इतना, FMCG has seen a good move, but we have not seen from the travel and tourism, we have not seen from the hotel industry. So ये consumption वहां से आता है, स्टेट रेवेन्यूज वहां से आते हैं, ग्लोबल रेवेन्यूज वहां पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एविएशन इंडस्ट्री. तो ये जब तक, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे जब तक रिवाइवल आएगा तब तक हम कहेंगे कि अभी और ग्रोथ देखने मिले. सो आई थिंक पोस्ट वैक्सीनेशन और ग्रोथ यहाँ से आएगा, और ये यहाँ से ग्रोथ जो आएगा, दैट विल अगेन बूस्ट द इकोनॉमी. And that is what has been factored in, I think, in the price right now, because market is always ahead, right? So maybe, these stocks have right now not performed, and they will perform going forward. Maybe, malls, theaters, prices, stock prices have bounced back, but they can still do much better from here on as well, right? And I am sure that, post vaccination, मैं कहते आया हूँ एक चीज कि animal spirit is going to come back into the markets, because the thing is that people have not worked, many of people have lost jobs, many businesses have shut down, they all want to come back now. Everyone wants to come back and do and perform. Anyone would like to perform, right? If someone is, just because of the natural thing and, epidemic or pandemic, someone is like, had to actually sit at home and not work. But now if things get better or improve from here on, post-COVID, I'm sure that all of us, in fact, who have been sitting at home working, and those who have lost a job, who businesses have shut down, they're going to come back hard. Right, and that is what I say, that the animal spirit is going to come back. So if you think from the long-term point of view, any dip should be utilized as a buying opportunity. इसीलिए आप आगे का देखो ना, नेक्स्ट 4-5 साल के लिए तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आने वाला है. That is what I feel. The new wave or the new move that has started from 7,500 on Nifty, 25-26,000 on Sensex, जो नया तेजी स्टार्ट हुआ है, तेजी एक शॉर्ट टर्म नहीं है, एक नीज-अप रिएक्शन, प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा देखने मिलता है, वो देखने मिलेगा. बट 2008 के 2020 मार्च वैसा सीन अभी नहीं दिख रहा है. तो जो अगर कोई सोचता रहेगा कि बबल है ये, मुझे नहीं लगता कि बबल ऐसा अपना क्रिएट हुआ है. बबल जो होना था वो ब्रेक होके बॉटम हो चुका है. अब तो आगे का अगर आप सोचो तो देयर इज गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, एंड पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. तो काफी सारे बिजनेस में काफी अलग-अलग रिवाइवल आने वाले हैं. That is what I think. As far as US-China trade war and other things are concerned, I think US-China trade war तो अभी subside हो जाएगा. मतलब just because of the new elect president Joe Biden, I don't think कि वो चीज और impact करेगा markets को. That is going to be something good. आत्मनिर्भर भारत का काफी अच्छा हो जाएगा, because I think many industries are going to actually flourish from here on. Make in India ये अच्छा होगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी काफी इंडिया में आएंगे. सो आई थिंक दीज आर द ग्लोबल फैक्टर्स व्हिच आर रियली गोइंग टू हेल्प. ओके, एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग के साथ, टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स. अब ये लेवल से क्या, स्टिल आई वुड से दैट कंटिन्यू विद द ट्रेंड इज योर फ्रेंड. हम वही कहते आ रहे लास्ट 2 सेशन से. और अब आपका जो नीचे की तरफ आपको जो लेवल पे ध्यान होना चाहिए निफ्टी पे, वो है 13,400.
13,400 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर में 13,700 के ऊपर बंद आता है तो नेक्स्ट लेवल विच कम्स टू टेक्निकली विच कम्स टू माय माइंड इज 13,850 13,900। 13,400 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बैंक निफ्टी में नीचे में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? सो अगर मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी में नीचे में एज ऑफ बैंक निफ्टी 30,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 31,000 है, बहुत क्लियर है। आई मीन ये बहुत ही एविडेंट है फ्रॉम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी। अगर आप देखें तो 31,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट है। सो दैट इज द लेवल व्हिच बैंक निफ्टी रियली नीड्स टू टेक ऑफ इन द शॉर्ट टर्म। अगर वो 31,000 निकालता है, मुझे लगता है नेक्स्ट 1,000 पॉइंट की रैली आ जाएगी। 31,000 से 32,000 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल जाएगा। Failing to surpass 31,000, there can be some consolidation between 31,000 to 30,000। और अगर 30,000 ब्रेक हुआ, राइट, तो आप ये मान लेना 30,200 स्पेसिफिकली आपको मैं बताता हूँ, 30,000 भी नहीं, 30,200 के लेवल अगर ब्रेक हो गए तो वहां से लगभग आपको 800 से 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने मिलेगा। तो आपका लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बैंक निफ्टी में होना चाहिए लॉन्ग साइड को 30,200 का आना चाहिए, उसके नीचे बंद आया, एग्जिट कंप्लीटली फ्रॉम द बैंकिंग स्टॉक्स। भले ही बाद में उसके ऊपर बाद में जाता है तो हम वापस 31,000 के ऊपर वापस लॉन्ग कर सकते हैं, बट फ्रॉम द डेरिवेटिव एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊंगा 30,200 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता, होल्ड करिए, ब्रेक करता है डेफिनेटली एग्जिट करिए। आपको फ्रेश लॉन्ग अगर बैंक निफ्टी में बनाना है 31,000 के ऊपर ही बनाना। 31,000 निकलता है, उसके ऊपर अवर्ली क्लोज में मिल जाता है आपको। कल एक्सपायरी भी है एफएनओ की, तो आपको मैं एफएनओ एक्सपायरी के पहले ही आपको ये बता रहा हूँ कि 31,000 के ऊपर ही बाय करना है बैंक निफ्टी को। If it surpasses those levels, definitely buy. You will see next 800 to 1,000 points move. Nifty 13,700 tomorrow is the expiry. You buy 13,700 के ऊपर ही next weekly expiry options or whatever. Futures तो obviously Sensex के ये weekly, so I would not talk about Nifty के weekly or futures के, but options तो if you want to buy next weekly you do. But 13,700 is going to be important level on the upside for Nifty, and for Bank Nifty it is 31,000. Lower side Nifty has a superb support at 13,400. That should be your trailing stop loss. Likewise, Bank Nifty में 30,200 should be your support. So I'm sure that मैंने आपको बता दिया कि I'm sure that all of you have gained quite a lot from that. From 13,000 levels, we have started this and we have been maintaining our bias positive. In fact, in the last YouTube session मैंने बोला भी था ये कि cautiously bullish रहना है। जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। And the only few sectors selected जहाँ पे मैंने कहा था डिफेंसिव, FMCG, IT और फार्मा, इनमें से ही हमें अगर करना है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ ये लेवल पे करना है। बिकॉज मैंने ये भी बताया कोविड लेवल्स, इफ आई टॉक अबाउट ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर अगर आप देखें तो कोविड के पहले ही काफी उसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक बेयर फेस चल रहा था, बिजनेस साइकिल हैड टर्न डाउन एंड देयर वर मेनी जॉब लॉसेस एक्सेट्रा आउट देयर. Quite well, I would say 2 years before the markets or the economy or we all got hit with COVID-19. So उसके पहले काफी था. In fact, we have started now the industry outlook for auto. If you ask me, then is really good. I mean, if you see, we did see volatility increasing. January maybe a continue रह सकती है. But what I say is that you stick stock specific on the long side. No worry about it. And if there is a sell off or further correction, investors or medium term or long side traders should start with the market view first of all. पहले market view 2021 में market क्या लग रहा है, right? Because new calendar year, in fact, so far financial year 2021 बहुत ही अच्छा जा रहा है, but calendar year 2021 कैसे जाने वाला है? So what I think is, personally, I think that there can be some consolidation. First of all मैं बताऊंगा, but overall trend में ये समझता हूँ कि 7,500 पे जो निफ्टी पे बॉटम बना है फ्रेंड्स, वो रॉक सॉलिड बॉटम बना है, और वहां से जो तेजी हमें देखने मिली है has been one of the finest impulsive move के लिए मैं क्लियरली आपको ये बताता हूँ कि impulsive move होता है जिसमें आपको क्लियरली 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर देखने मिलता है, और ये एक कॉपी बुक 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर देखने मिला है. दैट मींस कि 7,500 गोइंग फॉरवर्ड कोई हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा. वेरी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम. बट क्या ऐसा हो सकता है कि 7,500 से लेके अभी तक कि आगे जाके जो जहां पे भी ये होल्ड करेगा निफ्टी में, वहां से करेक्शन आ सकता है, डेफिनेटली वो करेक्शन आ सकता है. हाउ मच भी ना वो मैं बताता हूँ. सो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड में 11,000 के नीचे के लेवल्स, 11 साढ़े 11,000 के 11 साढ़े 11 के रफली अराउंड नीचे के लेवल्स हमें देखने मिले. वो कहीं ना कहीं अच्छा बेस बन चुका है मार्केट के लिए. तो मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कल से करेक्शन है, मैं ये बता रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आया तो उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए,
राइट। तो उससे ज्यादा अगर नहीं आता तो आपको इतना पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि अगर आपको ये लेवल्स पे भी मार्केट पे एंटर करना है, सो उससे ज्यादा आपको नीचे गिरावट नहीं आनी है। सो यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली। आप थोड़ा अभी डाल सकते हो, और अगर आपको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टैगर्ड मैनर मतलब कि अभी थोड़ा करना है, अगर नीचे आया तो और थोड़ा, अगर नीचे आया तो और थोड़ा, तो कहां तक मैक्सिमम आप करो, 11 साढ़े 11 की रेंज मुझे मैक्सिमम नीचे लगती है। On the upside, I would not be surprised अगर निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 1-2 साल में हमें 1-2 साल का व्यू अगर मैं आपको बताऊं तो आई वोंट बी सरप्राइज कम 17-18 हजार निफ्टी भी देखने मिले हमें, which is very good potential from here on. I was like 3 to 4,000 points from current levels as well. So downside अगर आप देखें तो मैक्स अगर 2,500 पॉइंट है और ऊपर अगर 4,000 पॉइंट हो तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बना हुआ है, बराबर है। नाउ ये तो हो गया मेरा निफ्टी पर व्यू। सेंसेक्स में अगर आपको व्यू बता दूं तो यस आई डोंट थिंक इन सेंसेक्स में, अगर आप निफ्टी में मैं अगर बात करूं तो मैक्सिमम डाउनसाइड 2,500 पॉइंट का है, तो सेंसेक्स में 6-7 हजार पॉइंट का है। मुझे नहीं लगता कि 38,000 के नीचे सेंसेक्स आना चाहिए, ऊपर 50 तो आ ही जाएगा। 2021 में 50,000 हमें देखने मिल ही सकता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी वी विल सी 50,000 लेवल्स ऑन सेंसेक्स एंड अबाउट दैट एज वेल। बट मैं आपको बताऊं अल्टीमेट टारगेट मुझे लग रहा है कि वेव 3 में सेंसेक्स का कहीं ना कहीं 70 से लेके 75,000 का है। जैसे मैंने निफ्टी आपको 18,000 के आसपास बताया, 70,000 के 70-75,000 के आसपास सेंसेक्स का व्यू बन रहा है गोइंग फॉरवर्ड, तो वो देखने मिलेगा फॉर श्योर गोइंग फॉरवर्ड। सो मिड एंड स्मॉल कैप में भी रैली स्टार्ट हुई है। एक सेक्टर में आपको बताता हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया। मैं सेक्टर प्ले की बात कर रहा हूँ तो ऑटो सेक्टर, जितनी भी अगर आपको गिरावट देखने मिले, ऑटो सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है। जैसे फार्मा बॉटम आउट हो चुका है, आई थिंक ऑटो भी बॉटम आउट हो चुका है। देयर हैज बीन लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन फैक्ट यू सी ऑटो वाज ऑलरेडी इन अ बेयर मार्केट सिंस 2017, so like pharma which was in a bear market since 2014-15, you have seen that entire bull market में निफ्टी में pharma ने पार्टिसिपेट कोविड से स्टार्ट किया है, so पोस्ट कोविड कोविड टाइम से फार्मा में एक रैली स्टार्ट हुई है, राइट। आप समझ रहे हो, ऑटो हाई बीटा होता है। ऑटो में हमेशा अगर आप देखिएगा अगर ओवरऑल इकोनॉमी में बुल मार्केट होता है ना, तो देयर हैज बीन वेरी मैंने पास्ट में हिस्टोरिकली कभी ऐसा देखा नहीं है कि डेवलपिंग नेशंस में खास कर ये तेजी आ जाती है लॉन्ग टर्म में और उसमें ऑटो पार्टिसिपेट नहीं करता, so I think if you ask me what is a bet for 2021, what is a bet for 2022, 21 और 22, and so आप कैलेंडर ईयर 2021 ले लो या आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 ले लो, लुकिंग फॉरवर्ड मैं कहूंगा कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर तो है ही जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड बेस्ट सेक्टर जो मुझे लग रहा है पर्सनली इज निफ्टी ऑटो। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ये भी बात बताता हूँ कि निफ्टी ऑटो में आई एम वेरी मच सरप्राइज कि निफ्टी ऑटो फोकस्ड फंड म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं है। जैसे फोकस्ड फार्मा फंड है, बैंकिंग फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, तरह तरह के फंड, इनफैक्ट 400 प्लस इक्विटी रिलेटेड लिंक्ड फंड है मार्केट में, बट ऑटो सेक्टर फोकस फंड मार्केट में नहीं है तो आप खुद बना सकते हो। खुद कैसे बना सकते हो? आई मीन बाइंग फ्यू गुड ऑटो स्टॉक्स इन योर बास्केट, सो इट इज एज गुड एज ऑटो बास्केट आप ले लो। इन ऑटो रिलेटेड, ऑटो एंसिलरी, financials जो ऑटो को लोन देते हैं, you can do that, you can plan that with thank you all for joining as well. I mean, in the past few YouTube live sessions we had mentioned that we have this a positive outlook on the Indian indices, and it has been worked as anticipated. We have seen that most of our targets has been achieved, and the overall momentum on the upside still continues. Last time we had a Q&A session, okay, and well, many of your queries were basically answered, and I hope that all of those queries were resolved, and we have seen most of the responses which we actually provided. The targets of the same have got achieved. I mean, the stocks or the sectors have moved as per our anticipation, as per our research, as per our analysis, right? And we also had discussed in the past that how what would be the triggers for markets going forward in the next quarter. Also we had discussed that what is the way ahead for markets. So these are the kind of YouTube live sessions which we have done it in the past. I mean, where do we see markets heading going forward, and the sectoral outlook. And all of them actually have gone quite good, which we were bullish on. I mean, in the last YouTube session, live YouTube session, we had actually told you that,
auto sector is likely to outperform, and we have seen auto stocks are really doing good. Department at MSFL, and we have been doing this YouTube live session since a couple of time now, and as anticipated, markets are heading upwards, and all our targets are getting achieved. So that is one thing that I would say that we have been successful in. Timing. One thing I would say that in the last YouTube session, okay, in the past couple of YouTube sessions, I had mentioned that we were bullish on Nifty, Sensex, and we had a target of 14,350, right? And on Bank Nifty, we did say that 32,100 levels and above those levels we can. Initially, let me just provide a few updates. The thing is that we have been saying that auto is one sector which can be the sector of the series, and so far auto is performing quite well. Okay, and this is what we have been saying since Nifty had actually fallen 600 plus points in the last month, somewhere in the middle of the month, and we said that this is a good buying opportunity. One should not be fearful. In fact, take this as a buying opportunity, and one can focus on these stocks or these sectors, right? And it has worked well. Quarter of FY 2021. Few triggers I would like to say which are there for the markets going ahead. I would say first of all, we have been discussing a lot in the past sessions of ours that US elections are going to play a very important role, and the outcome of that is going to be something which is going to be providing the direction to the markets, and that has happened as anticipated as well. I mean, we have been saying that nothing much on the downside would happen to the markets, and this month, in fact, most of the things are sorted out as far as US important, okay, or whether it's going to go sideways. What I feel is the overall trend in the market still appears to be bullish. Yes, and I am sure that all those who have been continuously following our YouTube live sessions, since almost 2 months or so, I guess, right? Know that we have been bullish since almost we started 13,000 at approximately around 13,000 levels is when we started this YouTube live session, and since then we have been maintaining a bias positive for the short to medium term trend, and all of those targets of ours have been met, and that's our view. Auto has been one of the sector, I would say, and we all know that Tata Motors have performed quite well. Maruti, in fact, Ashok Leyland, Eicher Motors, Bajaj Auto, all of those stocks have performed. In fact, the auto ancillaries have also ran quite well. So that was our view, and the results, IT stocks have been performing quite well. The guidance, the outlook overall for the IT sector is absolutely positive, and we still feel, see, the best thing, what's happening in the IT is that the question mark is whether the IT sector will grow over a long-term period, and I think yes. In fact, because of this COVID situation, what has happened, friends, is that what had to happen in next 10 years is happening now in this 1-2 years. Whatever plan people had for next 10 years, that we will digitalize, we will do this in IT, we will automate these things, and this is how we are going to actually grow digitally, automatic, based on developing few algorithms and everything. Now those all plans, IT sector is getting, in fact, a lot of orders because those plans people are implementing now itself. That's let's grow now, and I think because of which the overall momentum in IT will continue over a longer term period. Okay. Now, as far as short term trend, if you ask me about the IT, then there can be some profit booking. Always, that's okay. But this short term profit booking should be utilized as a buying opportunity always, because overall trend for the IT for the long term is positive. Pharma is positive. I've been saying since April 20 that and this was the first sector wherein I said when there was a reversal in March, and I said I had actually put my foot down and said that now this is the sector which is going to be the sector which is going to perform for next 3, 4, 5 years, because it had actually gone into that bear market from 2015 until 20 start, right? So those were 4 to 5 years wherein we saw
bank, Nifty Pharma underperforming the Nifty or overall, I would say, broader markets. And now, since the trend has reversed, it will continue for next 3, 4, 5 years. In fact, there's lots and lots of room left on the upside for majority of the stocks. So I think prior to budget, the stocks or the sectors wherein one can focus is one is pharma and second would be auto.